चलिए बच्चों, और नए क्वेश्चंस डीसी जनरेटर के देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग का जो ब्रश होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कार्बन के या ग्रेफाइट के बनाते हैं। लेकिन जो बड़ी क्षमता वाले जनरेटर होते हैं उसमें किसके बनाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ी वाली क्षमता वाले जनरेटर में हम लोग कॉपर के बनाते हैं। किसके बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं। वहाँ पे जो हम लोग ब्रश बनाएंगे किसके बनाएंगे, कॉपर के बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनरेटर डैश डैश होगा। कह रहा है कि वेल्डिंग जनरेटर जो होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग होती है कि वेव वाइंडिंग होती है। तो देखिए, जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, उसका प्रयोग हम लोग वेल्डिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। और उसमें जो वाइंडिंग हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं वो आपकी लैप वाइंडिंग होती है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और वोल्टेज आपका क्या होता है, कम होता है। और जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है और करंट आपकी कम होती है। ठीक है, तो वेल्डिंग जनरेटर में कहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। वो कौन सा जनरेटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, और इसमें कौन सी बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बने होते हैं, अभ्रक के बने होते हैं, कच्चा लोहा के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं और कॉपर के बने होते हैं। अभ्रक का तो हम लोग कम्यूटेटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो आपका कार्बन है इसके ब्रश बनाए जाते हैं। इसमें आंसर क्या होगा आपका, तांबा। जो वाइंडिंग्स होती है वो क्या होती है, हमेशा तारों का, कॉपर के तारों की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में लौ हानियाँ किसके बदलाव से स्वतंत्र है। ठीक है, डीसी मशीन में लौ हानियाँ किसके बदलाव से स्वतंत्र है, गति के, भार से, वोल्टेज से, गति और वोल्टेज से। तो जो लौ हानियाँ होती बेटा वो क्या होती है, लौ हानियों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स लॉसेस। लौ हानियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर हानियाँ बोलते हैं। ये क्या होती है, लोड से डिपेंड, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और ये क्या होती, कोर में होती हैं। ठीक है, डीसी मशीन में आपकी आर्मेचर में लौ हानियाँ होती हैं। ठीक है, वो क्या होती, भार से स्वतंत्र होती हैं। भार पे कौन डिपेंड करती है हानियाँ, आपकी कॉपर हानियाँ। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, भार। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है, कंडक्टर की लंबाई पे करेगा, कंडक्टर की संख्या पे करेगा, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया पे करेगा। तो बच्चों ये तीनों पे निर्भर करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल। डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है सिलिकॉन स्टील से, कास्ट आयरन से बना होता है, कॉपर से बना होता है, एल्युमिनियम से बना होता है। जो आपका आर्मेचर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और आर्मेचर क्या होता है, इसका आकार आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है। ये डीसी मशीन का घूमने वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं। ठीक है, और आर्मेचर की कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि एडी करंट लॉसेस कम हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप बाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है पोल्स की संख्या की 2 गुनी, पोल्स की संख्या के समान, पोल्स की आधी संख्या 2। तो देखिए, लैप बाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, वो समांतर पथ के बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो ब्रश होंगे वो क्या होंगे, पोल्स की संख्या के बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर किससे बनाया जाता है। देखिए, कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर कहलाता है। ये जनरेटर के केस में एसी के डीसी में कन्वर्ट करता है
और मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये पूछा किसका बना होता है। कठोर कर्षित तांबा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, नन का। तो जो कम्यूटेटर होता है बच्चों, वो आपका बना होता है कठोर कर्षित तांबा का। चलिए अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल इफिशिएंसी का सूत्र है Eg इंटू आई ए अपॉन बी एच पी इंटू 735.5, वी आई एल अपॉन ई जी आई ए, वी आई एल अपॉन बी एच पी इंटू 735 नन। देखिए ये तो मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा आपका। ठीक, ये आपका मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ये आपका इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, और ये आपका व्यावसायिक दक्षता का फॉर्मूला है। ठीक है, याद कर लीजिए तीनों। ठीक, अब देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है। ठीक है, ये फिगर दे दिया गया। अब पूछा कि ये कौन सा जनरेटर है। देखिए इसमें दो वाइंडिंग्स हैं, एक सीरीज फील्ड है, एक शंट है, और दोनों का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं आप, चेंज है। डायरेक्शन दोनों का क्या है, चेंज है। सीरीज ऐसे जा रहा है और शंट ऐसे जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है ये। क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक फिगर दे दिया गया है आपको और पूछ रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ एक वाइंडिंग लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग लगी है, और इसी के पैरेलल में एक शंट वाइंडिंग लगी है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कौन सा जनरेटर पूछा है, तो ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, वेव ईएमएफ और लैप ईएमएफ में रिलेशन। कह रहा है कि जो वेव वाइंडिंग होती है और लैप वाइंडिंग में ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है। तो ई डब्ल्यू बराबर P/2 इंटू ई पी बराबर ई डब्ल्यू, ई पी बराबर P/2 इंटू ई डब्ल्यू। तो देखिए लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में क्या रिलेशन होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ई डब्ल्यू मतलब वेव बाइंडिंग का ईएमएफ, ई पी मतलब लैप बाइंडिंग का ईएमएफ। तो आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों अक्सर। थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में संबंध है। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा मैकेनिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल नन। तो थीटा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में रिलेशन क्या होता है, ये होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आर्मेचर में विकसित शक्ति होती है, VI cos फाई होती है, V इंटू आई एल होता है, EG IA होता है, नन होता है। तो आर्मेचर में जो विकसित पावर होती है वो क्या होती है, EG इंटू IA होती है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, शंट जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, नन का। तो सबसे खराब तो आपका सीरीज जनरेटर का होता है, और पूछा सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा आपका शंट जनरेटर का होता है। ठीक है।